अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महाटीटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। ये सवाल क्योंकि जज़रुल मुरब्बे के सवाल हैं, इसलिए सबसे पहले हमें मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं वो समझते हैं। मुरब्बा आप जानते हैं, जैसे 5 का मुरब्बा, इसको 5 के मुरब्बे को हम इस तरह लिखते हैं 5 की क़ुव्वत 2। इसका मतलब ये होता है कि 5 को 5 से ज़रब करना है, तो 5 पंजे 25, तो 5 का मुरब्बा 25 है। इसी का उलट अगर हम देखें तो 25 का जज़र कौन सा, इसको जज़रुल मुरब्बा या जज़र भी कहा जाता है। याद रखिए, ये जो अलामत है ये जज़र की अलामत है, तो जज़र 25 भी कहा जाता है इसे, और जज़रुल मुरब्बा भी कहा जाता है। तो जज़र 25 यानी कितनी, ये मालूम करने के लिए हम इसे इस तरह हल करते हैं कि 25 कौन से अदद का हासिल ज़रब है या किस अदद का मुरब्बा है। तो 5 का है तो 5 ज़रब 5। जब हम जज़र हटाएंगे तो सिर्फ एक ही 5 लिखेंगे, तो 5 का जो मुरब्बा है वो 25 है। लेकिन जज़र 25 यानी ये अंदर का जो अदद 25 है वो किस अदद का मुरब्बा है उसे बताना है, यानी जज़र 25 यानी 5। इसके बाद हम कुछ और मुरब्बे बनाना सीखेंगे। 20 तक के मुरब्बे आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। जैसे हमारे सवाल में एक आएगा जज़र 100, ये मालूम रहा तो सवाल हम फ़ौरन हल कर सकते हैं। जैसे जज़र 100, जज़र 100 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि वो 10 का मुरब्बा है 100। इसी तरह जज़र 64 कितना होगा, हम जानते हैं 64 किसका मुरब्बा है, 8 का, 8 अठी 64, तो ये 8 होगा। अगर अशारिया के साथ इसका इस्तेमाल हुआ, जैसे 0.64, तो 64 8 का मुरब्बा है, 8 ही लिखेंगे, लेकिन आशारिया वाला अदद है तो आशारिया भी साथ में लिखेंगे। इसी तरह जज़र 625, तो इसका भी आसान तरीका है। जिन अदद के इकाई में 25 आते हैं उसके 5 लिख लीजिए। अब बच गया 6, तो 6 के अज़ाए ज़र भी इस तरह कीजिए कि मुतवातिर अदद आए, यानी मुसलसल आने वाले अदद, जैसे 2 और 3 एक के बाद एक आते हैं, 2 तिया 6। इसमें छोटा अदद कौन सा है, 2 है, तो हम 2 लिख देते हैं। इस तरह जज़र 625 का जवाब आ गया 25। इसी तरह जज़र 256, 20 तक अगर आपको ज़ुबानी मालूम है तो आप ये फ़ौरन जवाब लिख सकते हैं कि 256 किस अदद का मुरब्बा है, वो हमें यहाँ लिखना है, तो वो जज़र 256 का जवाब रहेगा। अब पता नहीं है, इसका एक आसान तरीका है, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे 10 का मुरब्बा आपको मालूम है 100 होता है, इसी तरह 20 का मुरब्बा 400 होता है, ये आसान है, सिफर के 2 सिफर आ जाते हैं, 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4, 400 होता है। 256 100 और 400 के दरमियान है। ये जो 256 है ये 100 और 400 के दरमियान में है। तो इसी तरह 10 और 20 के दरमियान में कौन से आदाद आते हैं, 11 आते हैं, 12 आते हैं, 13, 14, 15, 16, इस तरह के आदाद आते हैं। तो इन आदाद के पहले इकाई वाले अदद के हम उसी अदद से ज़रब करके लिखते हैं, यानी इकाई वाले अदद का मुरब्बा लिखते हैं। 1 का मुरब्बा 1 ही आएगा, तो ये 256 में यहाँ लिख लेते हैं इसको। 256 के इकाई में 6 आते हैं, तो 11 नहीं हो सकता। 2 का मुरब्बा 12 में का जो इकाई का अदद है 2, 2 का मुरब्बा 4, ये भी नहीं हो सकता। 3 का मुरब्बा 9, ये भी नहीं हो सकता। 4 का मुरब्बा 16, 6 आते हैं इकाई में, तो 14 हो सकता है, क्योंकि 0 से 9 तक के जो है जोड़ियाँ आती है। 5 का मुरब्बा 25, ये नहीं हो सकता है। 6 का मुरब्बा 36, 6 आ गया है, यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 6, यानी 14 और 16 में से किसी एक का ये मुरब्बा है। तो हम पहले 14 का मुरब्बा है या नहीं है उसे चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 की 6 हाथ का आया, 1 4 एका 4 और 1 5, 4 एका 4, 1 एका 1, यानी 14 एका 14 हम लिखेंगे। 6 5 4 9 1, तो 196 आता है, ये नहीं हो सकता है 14 का। अब चेक करेंगे हम 16 का। 6 6 36 के 6 हासिल आए 3, 6 का 6, 6 और 3
9। अब 1 से 16 को ज़रब करेंगे तो 16 1 का 16 आ जाएंगे। उनकी जमा करेंगे 6 9 6 15 की 5, हासिल आया 1 1 और 1 2, 256। तो 16 का मुरब्बा 256 है, यानी जज़र 256 बराबर 16। तो 20 तक अगर आपको ज़ुबानी मालूम है तो इस तरह आपको वक्त ज़ाय नहीं करना है, इसलिए याद कीजिए 20 तक के तमाम अददों के मुरब्बे और उसके जज़रुल मुरब्बे याद कीजिए। अब इसके बाद देखिए एक अदद इसमें बहुत बड़ा है, वो है जज़र 1024 बराबर। हमें यह बताना है कि जज़र 1024 यानी 1024 किस अदद का मुरब्बा है। अब इसे किस तरह मालूम करते हैं वो भी समझ लीजिए, इसका भी एक हम अंदाज से मालूम करते हैं। तो इसकी जोड़ियां बनाना है आपको, 10 और 24 की जोड़ी बनाना है। इन जोड़ी की जमा करेंगे, यानी 10 जमा 24 बराबर 34। अब ये जो 34 आया है तो इसे 31 से 40 के दरमियान का कोई अदद है जो जिसका मुरब्बा 1024 होगा। तो आइए देखते हैं इसको, 31 से 40 के दरमियान का अदद। फिर उसी तरह हम गिनती लिख लेंगे इसकी, 31 के बाद 32 33 34। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कौन सा अदद इसमें से लेना है। 35 और 36। अब हमें कौन सा अदद आना चाहिए इकाई का मुरब्बा करने के बाद? इकाई का मुरब्बा करने के बाद कौन सा अदद आना चाहिए? वो आना चाहिए 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4, क्योंकि 1024 के इकाई में कितने हैं? 4 है। तो 1 1 1 ये नहीं हो सकता, 2 दूनी 4 ये हो सकता है, 3 तिया 9 ये नहीं होगा, 4 चौक 16 ये नहीं होगा, 5 पंजे 25 ये नहीं होगा, 6 6 36 ये भी नहीं होगा, 7 7 49 ये भी नहीं होगा, 8 8 64 4 आता है तो ये हो सकता है। और 32 के 2 से 2 दूनी 4 आ सकता है, क्योंकि 1024 में 4 है। तो 32 और 38 ये दोनों में से एक होगा। तो हम पहले 32 को चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इनकी जमा करके देखते हैं, 4 6 6 12 के 2 हाथ का आया 1 9 और 1 10। तो इस तरह हम फ़ौरन मालूम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना होगी आपको। तो 1024 किस अदद का मुरब्बा है? 32 का मुरब्बा। तो इस तरह मुरब्बे या जज़रुल मुरब्बे आपको मालूम करके आते हैं फ़ौरन। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए किस तरह आसान है, हम इसे हल करेंगे। 800 में से 175 हम तफरीक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जवाब 625। ये जज़र में है तो जज़र लिखेंगे हम। अब 625 जज़र 625 की जो कीमत है कितनी निकाले हमने? 25 निकाले हैं, तो इसके ऊपर लिख देंगे हम 25। अब इसके बाद का सवाल हल करेंगे। ज़रब जज़र 0.58 में जमा करना है 0.06। तो 58 में 6 जमा करें तो 64 आ जाता है, जज़र 64। लेकिन 0 था इसलिए 0 लगाना ज़रूरी है। 0.64 यहाँ अलामत लगाना है हमें। ज़रब जज़र 1024 हमने मालूम करके रखा है 32 है, तो हम यहाँ 32 लिखेंगे। फिर इसी तरह जज़र 64 भी हमको मालूम है, इसकी कीमत हो जाती है 8 8 8 64, इसलिए हम 8 लिखेंगे जज़र हटा के। लेकिन 0 है, 0 इसके साथ लिखेंगे। अब इसी तरह हम नीचे का देखेंगे। जज़र 100 इसको हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि जज़र 100 की कीमत होती है 10। इसी तरह ज़रब जज़र 256 की कीमत है 16, तो हम 16 लिखेंगे। अब इसे हम तकसीम करेंगे। ऊपर हमारे पास हल करने के बाद बचा है 25, ज़रब 0.8 ज़रब 32। नीचे बचा है हमारे पास में 10 ज़रब 16। अब इसे हम तकसीम करके हल करेंगे। 16 एका 16, 16 दूनी 32। अब ये 2 जो है 2 से 10 तकसीम होते हैं, इसे भी हम काट देंगे। 2 एका 2, 2 पंजे 10। अब 5 बचा है हमारे पास में नीचे। 5 से 25 ऊपर वाला शुमार कुनिंदा का अदद तकसीम हो सकता है, तो 5 एका 5, 5 पंजे
25। अब नीचे एक एक आ गया है, अब कोई आदत नहीं है नीचे तकसीम करने के लिए। ऊपर क्या बचा है हमारे पास में, 5 ज़रब 0.8 ज़रब 1। तो 1 लिखते नहीं क्योंकि 1 से वही आदत आता है जिसे हम ज़रब करते हैं। अब इसकी हम आपस में ज़रब करेंगे, 5 8 40 लिख लेंगे। क्योंकि 0.8 है ये और अशारिया 1 अदद के बाद में है, तो हम अशारिया यहाँ पर 1 अदद के बाद में लगाएंगे। इस तरह अशारे के बाद 0 है तो हम लिखते नहीं है। इस तरह हमारा जवाब आया है 4। तो दिए गए मुतबादिल में मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है, यानी 4 जो है वो सही जवाब है। यहाँ मैंने मुतबादिल लिखा नहीं हूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। इसमें बताया गया है कि मुतबादिल नंबर 1 4, मुतबादिल नंबर 2 0.4, मुतबादिल नंबर 3 40, मुतबादिल नंबर 4 0.04। तो मुतबादिल नंबर 1 ये सही जवाब है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।